तो यह अष्टम है पाठ है, 8वां पाठ। मम ग्राम है मेरा गांव। अयम मम ग्राम अस्ति, यह मेरा गांव है। मम ग्रामस्य नाम रामनगरम अस्ति, मेरे गांव का, मम मेरे, ग्रामस्य गांव का, रामस्य राम का, षष्ठी विभक्ति है इसमें, ग्रामस्य गांव का, नाम रामनगरम रामनगर अस्ति है। आज कौन सा दिन है? आज रामनवमी है और इस पाठ का नाम भी, इस गांव का नाम भी रामनगर है। अस्मिन ग्रामे, इस गांव में, ग्रामे सप्तमी विभक्ति इसमें, अस्मिन ग्रामे मम एकम सुंदरम गृहम अस्ति, मेरा, मम मेरा, एकम एक, सुंदरम सुंदर, गृहम घर अस्ति, मेरा एक सुंदर घर है। अत्र एक विशाल जलाशय अपि अस्ति, अत्र यहाँ पर, यहाँ का गांव में, मेरे गांव में, गांव का क्या नाम है? रामनगरम। रामनगर। मेरे गांव में एक है, एक विशाल बहुत बड़ा जलाशय, तालाब, अपि भी अस्ति है, मेरे गांव में एक विशाल जलाशय भी है, तालाब भी है। सर्वे जनाः अत्र स्नानं कुर्वन्ति, सभी लोग, सर्वे जनाः सभी लोग, अत्र यहाँ पर, स्नानं कुर्वन्ति स्नान करते हैं। पशवः च जलम पिबन्ति, पशवः पशु भी, बहुत सारे पशु, पशवः बहुवचन, बहुत सारे पशु भी जलम पिबन्ति जल पीते हैं। अस्मिन् जलाशये सदा कमलानि विकसन्ति, अस्मिन् जलाशये, इस जलाशय में हमेशा, सदा हमेशा, कमलानि बहुत सारे कमल, विकसन्ति विकसित होते हैं, कमल के फूल खिलते हैं। मम ग्रामे एक है उच्च प्राथमिक है विद्यालय अपि अस्ति, मेरे गांव में, मम ग्राम में, मेरे गांव में एक है, एक उच्च प्राथमिक, उच्च प्राथमिक 8वीं तक जो स्कूल होती है ना, उसको उच्च प्राथमिक कहते हैं। तो उच्च प्राथमिक विद्यालय अपि अस्ति, विद्यालय भी है। सर्वे बालकाः बालिकाः च तत्र पठन्ति, सभी बालक और बालिकाएं वहाँ, तत्र वहाँ, पठन्ति पढ़ते हैं। ग्रामम ग्रामम परितः कृषकाणाम क्षेत्राणि सन्ति, गांव के परितः चारों ओर, परितः बाद में अभी हम पढ़ेंगे, व्याकरण जब पढ़ेंगे ना, तो कुछ शब्दों के साथ में द्वितीय विभक्ति आती है। गांव में द्वितीय विभक्ति है, क्यों है? परितय के योग में, परितय, समया, निक्षा, हा, धिक, प्रति, अनु, इन शब्दों के साथ में, ये जिनके लिए प्रयुक्त हुए हैं उन शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है। परितय चारों ओर, किसके? गांव के, तो गांव में द्वितीय विभक्ति। ग्रामम परितय, गांव के चारों ओर, कृषकाणाम किसानों के, क्षेत्राणि खेत सन्ति हैं। मम ग्रामस्य समीपे एका नदी अपि अस्ति, मेरे गांव के पास में, ग्रामस्य गांव के समीपे, पास में, एका नदी अपि अस्ति, एक नदी भी है। नदी तो अपने गांव के पास में भी है, लेकिन आजकल उसमें पानी नहीं बहता है। प्राचीन समय में नदी में पानी बहता रहता था साल भर। जब मैं छोटा था ना, तेरी तो कौन सी क्लास में? चौथी क्लास में आ गया। मैं जब चौथी क्लास में था ना, तब 9 महीने तक लगातार नदी चली थी, 9 महीने तक, ये याद है। नहाते थे हम नदी में, पानी बहता रहता था। ऐसे नदी में थोड़ा थोड़ा करते ना उस बजरी पर, तो पानी आ जाता था, उस पानी को पी लेते थे, एकदम साफ पानी आ जाता था। तो ये नदी भी है। अस्या जलम निर्मलम अस्ति, इसका जल, अस्या जलम, इसका जल, निर्मलम अस्ति, निर्मल है, स्वच्छ है। मम ग्रामे जनाः गाः पालयन्ति, मेरे गांव के जना लोग, मम ग्रामे, मेरे गांव में, जना लोग, गाः गायें, पालयन्ति पालते हैं। सर्वे बालकाः, सभी बालक, स्नेहेन
क्रीडंती, सभी बालक स्नेह के द्वारा, स्नेह से, क्रीडंती खेलते हैं, एक दूसरे से स्नेह से खेलते हैं, ऐसे नहीं लड़ली। आप लोग भी स्नेह के साथ खेलते हो ना, तो गाँव जाते हो भाई भाई सभी, अभी परसों गए थे सब, सबके साथ मजा आया खेलने का, सभी ने साथ में बैठ करके खाना खाया है ना। हाँ ऐसे, तो सर्वे बालकाः स्नेहेन क्रीडन्ति, स्नेह के साथ खेलते हैं। सर्वे जना परस्परम सहायताम कुर्वन्ति, सभी लोग एक दूसरे से, परस्परम एक दूसरे से, सहायता कुर्वन्ति सहयोग करते हैं। मम ग्रामे नगरात अपि सुंदरः अस्ति, मेरा गांव, मम ग्रामे मेरा गांव, नगरात नगर से भी, सुंदरः अस्ति सुंदर है, निश्चित रूप से सभी गांव शहरों से तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। और ये हमारे भारत के दुर्भाग्य हो गया बेटा कि लोग शहरों की ओर भाग रहे हैं, जबकि सुंदर कौन है? गांव है सुंदर। अभी किशनगढ़ जाते हैं तो कितना प्रदूषण है वहाँ पर, अजमेर जाते हैं तो वहाँ कितना कोलाहल है, आवाज़ें हैं वो, लेकिन अपने देखो भी करकेड़ी में कहीं आवाज़ आ रही है क्या? आवाज़ आ रही है तो चिड़ियों की आ रही है, चहकने की आवाज़ आ रही है, आनंद आता है नहीं आता? सुबह सुबह हम मोर बैठते हैं, आते हैं, तो ये सुंदर लगता है, तो ये चीज़ है। मम ग्रामे नगरात अपि सुंदर अस्ति, मेरा गांव नगर से भी सुंदर है। मम ग्रामे को अपि निर्धनः न अस्ति, मेरे गांव में कोई भी निर्धन नहीं है। भले ही हमारे पास में पैसा कम हो अपने गांव वालों के पास में, लेकिन हृदय से बड़े ही सभी धनवान है। अत्र सर्वे सुखिनः सन्ति, यहाँ पर सभी सुखी हैं, यहाँ पर सभी कैसे हैं? सुखी हैं। तो ये पाठ हो गया, तो इसके ये शब्दार्थ याद करना, अयम यानी यह, मम मेरा, अस्ति है, ग्रामस्य गांव का, अस्मिन इस, ग्रामे गांव में, इस प्रकार से। ठीक है, तो कैसा लगा पढ़ना? अच्छा लगा? मजा आया? समझ में आ गया? हिंदी अनुवाद कर दोगे आप? गुड, मिलते हैं दूसरे पाठ के साथ कभी और।